गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा जीके को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़े से कुछ डिफरेंट वे से हरियाणा के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम महाभारत को प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो हमारी स्टेट है वो पूरी महाभारत से जुड़ी हुई है। अगर हम महाभारत का इतिहास आसानी से समझ जाएंगे तो हमें हरियाणा की डिटेल समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल डिस्कस करने से पहले आज मैं आपके लिए स्पेशली महाभारत से रिलेटेड टॉपिक्स लाया हूं, जिसे हम इस पीरियड में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि उन घटनाओं से हमारे जो राज्य है या हमारे जो जिले हैं उनका क्या संबंध है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। जब हम बात करते हैं किसकी, हरियाणा की जब बात की जाती है तो हरियाणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि महाभारत के समय पे जो कुरुक्षेत्र था उसकी एक अहमियत स्थान था। आपको मालूम है कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवत गीता का उपदेश दिया गया कृष्ण भगवान के द्वारा। महाभारत का युद्ध हुआ कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और इसके अलावा जब महाभारत की बात की जाती है तो महाभारत के बहुत से प्रश्न बनते हैं, जिनके लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि 18 की जो संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया था 18 की जो संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि महाभारत का युद्ध जो था वो कितने दिन चला। अगर आपसे कोई पूछे महाभारत का जो युद्ध था वो कितने दिन तक चला, ठीक है। और महाभारत के अध्याय गीता के दिन, जो गीता के उपदेश कृष्ण भगवान ने दिए थे, कितने दिन चले, ठीक है। इसके अलावा महाभारत में कितने पर्व हैं, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को देखिए, महाभारत के युद्ध कितने दिन चला, महाभारत के अध्याय कितने हैं, गीता के उपदेश कितने हैं, महाभारत के पर्व कितने हैं। अब ये पर्व क्या होता है, अध्याय को ही पर्व बोला जाता है। यानी कि क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, भाई महाभारत के अध्याय कितने हैं, महाभारत के पर्व कितने हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, महाभारत में सांख्यिक जो असर है, संख्या वो प्रभाव है, वो संख्या सिर्फ एक है। जैसे महाभारत का युद्ध कितने दिन चला भी, 18 दिन तक। महाभारत का अध्यायों की संख्या कितनी है, 18। गीता के उपदेश कितने दिन चले, 18। और महाभारत के कितने पर्व है, 18। आप आसानी से बता सकते हो। आपको ये भी मालूम है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश वट वृक्ष के नीचे दिया था, जो थानेश्वर में है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की जब हम बात करें महाभारत की, जो बिड़ला मंदिर है आपका कुरुक्षेत्र में, बिड़ला मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में, बिड़ला मंदिर एक ऐसा लौता मंदिर है जिसमें पूरे दीवारों पर सारे गीता के उपदेशों को या श्लोकों को लिखा गया है। तो ये आपके रिलेटेड है, किससे, महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपको और भी जानना जरूरी है कि भाई महाभारत के बारे में। अब महाभारत की अगर हम बात करें तो एक जिला आता है आपको जिसका नाम पंचकुला है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जी हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। अब बात यह आती है कि पंचकुला का नाम कैसे पड़ा। तो पंचकुला की जब हम बात करते हैं तो पंचकुला का नाम जो है वो महाभारत के समय से पड़ा हुई। किसके आधार पे? 5 कुएं। 5 कुएं, जो 5 कुएं थे उनके आधार पे पंचकुला नाम पड़ा। ठीक है। इसके अलावा जो महाभारत की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने पिछले पीरियड में भी डिस्कस किया था हरियाणा के बारे में, जब हम बात करते हैं तो जो धृतराष्ट्र थे जो कौरवों के राजा थे, जिनके पुत्र दुर्योधन और ये दुशासन इत्यादि थे, दुशासन थे, उन 5 कौरवों से पांच पांडवों ने कौरवों से मांग की थी किसकी? 5 गांवों की, जिन 5 गांवों को देने से मना कर दिया था। वे 5 गांव कौन कौन से थे? जरा ध्यान से देखिए। पहला पानप्रस्थ, दूसरा सोनप्रस्थ, तीसरा इंद्रप्रस्थ, चौथा बागप्रस्थ, और 5वां दिलप्रस्थ। देखो ये 5 गांव मांगे थे। किसने? पांडवों ने। ये कहा था कि भाई हम वी आर सेटिस्फाइड, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप 5 गांव दे दीजिए, हम कोई युद्ध नहीं चाहते। लेकिन कौरवों ने उन गांवों को देने से मना कर दिया। ये 5 गांव बाद में 5 गांवों की बात जब हम करते हैं, ये महत्वपूर्ण शहर बने। ठीक है। इनमें से कुछ हरियाणा के जिले हैं। एक तो आपकी दिल्ली जो है, जिसको इंद्रप्रस्थ बोला जाता है, तो इंद्रप्रस्थ तो क्या बन गया आपका? दिल्ली। ठीक है। और दिलप्रस्थ दिलपत बन गया, दिलपत बन गया। इसके अलावा बागप्रस्थ क्या बना? बागप्रस्थ। ठीक है। दिलप्रस्थ का दिलपत हो गया आपका। ठीक है। और इंद्रप्रस्थ हो गया 1 2 3 हो गए। पानप्रस्थ का बना आपका पानीपत, और सोनप्रस्थ का बना आपका सोनीपत। मींस जो 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, किससे? कौरवों से। उन 5 गांवों में से 2 जो गांव थे उनका बहुत अधिक महत्व है जिले के तौर पे। एक तो पानप्रस्थ पानीपत, और दूसरा सोनप्रस्थ, जिसमें से बना क्या? सोनीपत। तो पानप्रस्थ की जब बात करें हम पानीपत की, पानीपत में से कितने जिले बने? देखिए, पानीपत में से करनाल बना आपका, करनाल में से कुरुक्षेत्र बना, कैथल बना, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड जो चेन थी वो जुड़ती चली गई। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो राज्य है, कौन सा? हरियाणा। इस हरियाणा राज्य की सीमाएं, जैसे कि हमने पिछले पीरियड में भी डिस्कस की थी कि भाई हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं वो कुछ राज्यों को छूती हैं, जिसमें से आपको मालूम है कि कौन कौन से राज्य थे वो? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों की सीमा जो है
हमारे जिले हमारे राज्य से लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिलों की, अगर हम बात करें जिलों की, तो जो जिले हैं हमारे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि हम बात करें एक सीरीज की MJKGHAR की, ये हमारी सीरीज है क्या, जिसे M फॉर महेंद्रगढ़, जिसको महेंद्रगढ़ भी बोला जाता है, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, G फॉर गुरुग्राम और H फॉर हिसार, M फॉर अंबाला, R फॉर रोहतक। ये हमारी सीरीज है किसकी, जो हमारे जिले हैं। अब अगर हम इन जिलों की बात करें तो ये जिले एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे महेंद्रगढ़ की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में से कितने डिस्ट्रिक्ट बने हैं आपके, देखिए महेंद्रगढ़ की जब बात करें इसमें से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना आपका, ठीक है। महेंद्रगढ़ में से ही एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट बना आपका, ठीक है। महेंद्रगढ़ में से ही अगर हम बात करें तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट नया भी बना है जिसको चरखी दादरी बोला जाता है। तो आपकी जो सीरीज चलेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उनको अडॉप्ट करते चलेंगे। लेकिन आज के पीरियड में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि महाभारत के समय में इन दोनों का क्या, इन जिलों का क्या महत्व है, महाभारत के समय में हमारे राज्य का क्या अस्तित्व है या क्या रचना है, क्योंकि महाभारत को समझने से हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज थी। इसमें इससे आगे चलते हुए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, जिसमें अब हमारे पास टॉपिक बचा है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से उठाएंगे कि जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में क्या क्या चीजें, इंडस्ट्रियल एरिया, रूरल एरियाज, जो खेती इत्यादि, सिंचाई या धार्मिक जो सांस्कृतिक महत्व है उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में हरियाणा की जीके लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घरों पे पढ़े। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली जीके की घंटी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।